मुझे बता दो, लास्ट क्लास वाली वीडियोस की रिकॉर्डिंग मिल गई थी तुम लोगों को जो मंडे वेंसडे को हमें लिए क्लास? और कोई मसला तो नहीं हुआ उसमें? बिल्कुल, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल दे सकते हो चलो? फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम एग्जांपल जो तुम्हें प्रोग्रामिंग से समझ में आती है फिलहाल। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जरा बताओ। सही, बिल्कुल सही। मोहिब, वो टाइप बताओ, दोनों टाइप्स फंक्शंस की। एग्जैक्टली। So there are two types of functions: predefined functions या predefined methods, or you can say के user defined functions या let's say user defined methods। अब predefined functions like print हो गया, ठीक है, उस दिन हमने अपडेट वैल्यू का फंक्शन बोला था डिक्शनरी के अंदर, रिमूव वैल्यू का फंक्शन बोला था हमने डिक्शनरी में, ठीक। तो आप उन फंक्शंस को एज फंक्शन या एज मेथड काउंट कर सकते हो एज अ प्री डिफाइंड मेथड। बट लेट्स से जहां तक बात आती है, अगर हम आगे बढ़ के देखें और फंक्शंस को और डिस्कस करें और हम कहें कि यार हमें फंक्शंस डिस्कस करने हैं वो जो कि हम खुद से बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बिकॉज हम प्री डिफाइंड फंक्शन एक सर्टेन लिमिट तक यूज कर सकते हैं। और मैंने काउंट करना है किसी वैल्यू को, मैं लिख दूं जी एरे डॉट काउंट, मुझे काउंट करके दे देगा, फंक्शन आ गया, ठीक है। अब मैंने ऐड या रिमूव करना है डिक्शनरी से कुछ, तो मैंने जी डिक्शनरी से ऐड या रिमूव करने का फंक्शन लगा दिया। मैंने कुछ इंसर्ट करना है, डॉट इंसर्ट लगा दिया, डीबी डॉट सेव चेंजेस कर दिया, मतलब फंक्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो किसी किसी ऐसा कोई ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें तुम यही दो वैल्यूज को ऐड कर दे, ठीक है, मेरा कोई नेम डिस्प्ले कर दे, मैं नेम का इनपुट दूं अपने फंक्शन को और उस पे हाथ पे वो एक नेम डिस्प्ले कर दे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये भी काम हो सकता है फंक्शन का। बट यहाँ पर बात जो है ना वो आके ठहरती है कि फंक्शंस हम यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस का तो हमें पता है जो पहले से बने बनाए होते हैं, हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो फंक्शन हमें खुद बनाने होते हैं, उसको हमें खुद डिफाइन करना होता है, डिक्लेयर डिफाइन करना होता है, क्योंकि ये फंक्शन है हमारा और इस तरह से इसमें काम हो रहा है। सही है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक प्लेग्राउंड ओपन किया स्विफ्ट का, और ये उस प्लेग्राउंड से डिफरेंट है जिसमें हम लास्ट क्लास में काम करेंगे। तो इवन इट्स अ बिट डिफरेंट, और ये चल भी रहा है वो वाला अभी भी जो है ना, वो मैं अगर दिखाऊं ना तुम लोगों को, इवन तो सुबह मैंने ओपन किया था वो ओपन भी नहीं हो रहा था। लाइक मैं ओपन कर रहा था ना, तो ये दिस पेज इजंट वर्किंग, तो आई थिंक ये पेज ही वर्क नहीं कर रहा है। अल्लाह ही बेहतर जाने इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, ठीक है। खैर, हमारा एम आगे बढ़ते हैं, तो हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम ये करते हैं कि सुकून के साथ यहाँ पे हमें एक मिल रहा है जब प्लेग्राउंड, तो हम उसको यूज़ करते हैं। मुझे बता दो फॉन्ट ज़्यादा छोटा तो नहीं है, सबको सही नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शन की वो फोर टाइप्स कौन सी हैं, हमें बता सकते हो इफ इट्स पॉसिबल? यूजर डिफाइंड फंक्शन की फोर टाइप्स। जी मोहित, एक एक करके कर दो, मैसेज मसला नहीं है। अच्छा, चलो मैं इस आगे मैं लेके चलता हूँ, ठीक है मोहित, टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ। तो भाई बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शंस की ना चार टाइप्स होती हैं। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खासतौर पे किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कि एंटरप्राइज लेवल के ऊपर काम कर रही होती है, जैसे कि जावा हो गई, जैसे कि सी शार्प हो गई, इसके अंदर फंक्शंस मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि यूजर डिफाइन करते हैं, वो मजीद दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ठीक है। या कह लो कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक उनका स्टेटस होता है जो उनको कुछ हेल्प कर रहा होता है। अब स्टैटिक फंक्शंस या स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं, जो कि आप किसी भी
जस्ट क्लास लेवल के ऊपर बना रहे होते हो। लेट्स से अगर आपने क्लास ए में एक फंक्शन बनाया है और क्लास बी में उसको यूज करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करोगे, क्लास ए डॉट और फंक्शन का नेम, और आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इतना ज्यादा आसान होता है। अगर आप नॉन स्टैटिक फंक्शन की बात करो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आप क्लास बी में अगर क्लास ए का फंक्शन यूज करना चाहते हो, मेथड यूज करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास ए का, और देन फिर आप उसका फंक्शन जो है वो क्लास बी में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉन स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन की। लेट्स से अगर इनसे भी एक कदम आगे बढ़े और थोड़ा सा मूव ऑन करें, तो मजीद दो टाइप्स होती हैं, मजीद चार टाइप्स होती हैं। देखो, फर्स्ट टाइप वो होती है जो कि ना ना कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करती है, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करती है। यानी क्या, यानी अगर मैं आप एक फंक्शन बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेग्राउंड ओपन किया हुआ है और मैं आप एक फंक्शन बनाऊं, फंक्शन का नाम रखूं, अच्छा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन याद होगा, वहां पे क्या लिखते थे, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम आ गया कुछ भी, लेट्स से मैंने कहा डिस्प्ले, डिस्प्ले स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, जो पैरामीटराइज्ड बनाने के काम आता है। तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज करो और ये तो इसका फंक्शन बन गया। मैंने कहा मैंने कहा हेलो यूजर, और मैंने इसे कॉल करा दिया, मैंने इसे रन कर दिया प्रोग्राम को। अब एक इश्यू आ रहा है, इश्यू आ रहा है कि कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। बट मैं ये चाहता हूँ कि दायरा मैंने इतनी मेहनत की है तो कुछ ना कुछ तो प्रिंट हो। तो जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा ना, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि अभी देखो, मैंने लिखा, ये मैंने रन किया डिस्प्ले लिखकर, और ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन की फर्स्ट टाइप लिख लेते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ उसका कोड, बिकॉज आज के थोड़ा सिनेरियो बना कि मैंने मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा था, तो मैं ना वर्ड की वो फाइल प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर रहा होता हूँ कि भाई अगर तुम लोगों ने लेट से रिवाइज भी करना है तो वो बाद में कर सकते हो। बट थोड़ा सा टाइम का इशू हुआ तो मैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो ये है कि फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, नीचे कोड कर रहा हूँ। अब इसका आउटपुट वहाँ पे वर्ड में उस तरह नहीं रख सकता मैं, और मेरे पास अभी फिलहाल फंक्शन का कोड अभी हुआ हुआ नहीं है। मैं बहुत एक समझो घर से जरा दूर हूँ मैं इस वक्त है ना, तो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, हार्ड ड्राइव नहीं है इसलिए। वरना मैं वो आउटपुट वगैरह सब कुछ महफूज करके जैसे नॉर्मल फाइल बनाता हूँ उस तरह बना लेता। बट फिलहाल आज की क्लास में गुजारा करने के लिए आज की क्लास में इतना काम चलाओ। तो क्या करना है, हमने हमने करना यह है कि हमने ना ये टाइप समझनी है। ये फंक्शन क्या करता है, ना ही कुछ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, डोंट डोंट एक्सपेक्ट एनी पैरामीटर एंड इवन डोंट रिटर्न एनीथिंग, बट कैन इवन प्रिंट समथिंग। अच्छा, नॉट नॉट ओनली प्रिंटिंग, सिर्फ हम रिटर्न और पैरामीटराइज वाला काम नहीं कर सकते। बट अगर मैं कहूँ कि आपने इसी फंक्शन में कोई अपना एरे डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि एक एरे जो है ना आइटरेट होकर यहाँ पर मुझे शो हो जाए, मैं एक एरे बनाऊँ या मैं एक लूप बनाऊँ, वो लूप मुझे इस फंक्शन के अंदर शो हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं है कोई। लेक्चर मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, तुम लोग सोचोगे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो गया। मैंने 5 तक का इटरेशन पास कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कहा ठीक है, मैंने आई को यहाँ पे जना हुआ इटरेट करा दिया, और मैं अगर लेट से प्रिंट कर रहा हूँ और मैं रन कर रहा हूँ उसको, तो ये देखो मुझे आराम से मेरा जो आउटपुट है वो मिल पा रहा है, यानी 1 से लेकर मैं 5 तक की काउंटिंग को बहुत ही इजीली प्रिंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो काम डन हो गया मेरा। यानी मैं सिर्फ एक सेंटेंस प्रिंट नहीं कर सकता, मैं पूरा कुछ भी एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ एरे के अंदर, या लेट से एक फंक्शन के अंदर
कोई भी छोटी मोटी फंक्शनैलिटी लगा सकता हूँ, छोटी मोटी क्या, मैं बड़ी फंक्शनैलिटी भी लगा सकता हूँ। बट जाहिर है अभी हम सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो फिलहाल आसान आसान लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास सेकंड टाइप। अब ये सेकंड टाइप क्या करती है, ये कहती है कि यार आप क्या कर सकते हो, आप ना इस मेथड को कुछ पैरामीटर्स दे सकते हो, यानी मेथड के इनपुट्स कहते हैं इन्हें, मेथड के सिग्नेचर या मेथड के इनपुट। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई व्हीकल है, ठीक है, आप उसको फ्यूल दे रहे हो उसके चलने के लिए ना, उसको जरूरत होती है फ्यूल की। तो यहाँ पे इस मेथड को पैरामीटर या पैरामीटर के अगेंस्ट आर्गुमेंट की जरूरत होती है। कैसे बनाते हैं ये मेथड, लेट्स से मैं दो वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूँ। अब मैं यूजर से वैल्यू दूंगा कि भाई तुम मुझे वैल्यूज दो, ताकि मैं मेथड की अपनी वैल्यूज ना दूं, मैं जब मेथड को कॉल किया जाए तो हर मतलब अलग वैल्यूज आ सकें। तो ये थोड़ी आसानी हो जाएगी किसके लिए, यूजर के लिए। तो हमने ऐसा कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन ऐड, और इसके अंदर ना दो पैरामीटर्स बना दो। पैरामीटर्स बनाने का सिंटेक्स जरा देखो, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लिखेंगे यूजिंग और पैरामीटर वन का नाम, तो मैंने कहा num1, ठीक है, कॉलन, इसकी टाइप क्या होगी, इंट, कॉमा, और अब सेकंड पैरामीटर क्या होगा मेरा, वो होगा num2 कॉलन इंट। ये इसका सिंटेक्स है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर के मतलब आप अजीब सी बात कर रहे हो यार, आप लोग सोचो कि यार ये क्या अजीब बात, बंदा अजीब बात कर रहा है कि एंड और कॉमा एक साथ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिंटेक्स है स्विफ्ट का, और हमें ये लाजमी लगाना है, ठीक है। इवन जब मैं लेट्स से जब मैं आपको बताऊं ना कि जब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट, जब मैं इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इवन इन फंक्शंस को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, जब मैं इन फंक्शंस को यूज करूंगा, तब भी मुझे जरूरत पड़ेगी किस चीज की, मुझे जरूरत पड़ेगी इन सिंटेक्सेस का ख्याल रखने की, ठीक है। देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पर। तो मैंने लेट से क्या किया, मैंने लिखा है यहाँ पर, मुझे ऐड करना है ना, var c इक्वल्स टू, और मैंने कह दिया कि भाई अब ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, मुझसे दो आर्ग्यूमेंट लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, सी में उसका रिजल्ट ऐड कर, यानी बेसिकली स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब जब मुझे फंक्शन कॉल करना होगा, क्या करेंगे, क्या मतलब किस तरह से करेंगे कॉल, ऐड स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया मैंने, यहाँ मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है। देखो इस चीज का ख्याल रखना, वैल्यू पास करो, ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, हमें वैल्यूज देंगे ना यहाँ पर, तो हमें सिंटेक्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अब सिंटेक्स का ख्याल रखने के लिए मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर देखो, मैंने लिखा ऊपर यूजिंग, और फिर सेकंड वाले में मैंने लिखा एंड। मुझे यहाँ पे भी ना कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ज़ाहिर है विदाउट फॉलोइंग द रूल्स मैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी डिजायर्ड सॉल्यूशन है वो गेट नहीं कर सकता। तो जाहिर है अब कोई अगर ट्राई करना चाहे, जी देखो बहुत आसान है, कैसे, यूजिंग कॉलन, आप पहला आर्ग्यूमेंट दो, मैंने कहा 21 कॉमा, अब कॉमा तो दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमा के साथ साथ और क्या देना पड़ेगा, कॉमा के साथ साथ एंड भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लेबल है जो कि मैंने देना है, जो कि सेकंड वाले नंबर से पहले आएगा, एंड। और फिर इसका आर्ग्यूमेंट यानी सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, मैंने कहा यार ये है 30। देखो एरर टोटली रिमूव हो गया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं फंक्शन को, नीचे देखो,
ठीक है। अच्छा, टेंशन नहीं लेना, ये तुमसे कह रहे हैं कि यार आप क्या करो, आप सी को ना कांस्टेंट बना लो, ठीक है। इसके हिसाब से सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी फंक्शन कॉल होता है सी डिक्लेयर होता है और सी की वैल्यू वही होती है जो यहाँ पर आई होती है, बार बार चेंज नहीं हो रही होती। तो ये कहता है आपने वेरिएबल बनाया है, उसको कांस्टेंट बना दो, क्योंकि स्विफ्ट जो है ना वो डेवलपर्स के एक्सपीरियंस से लेकर जो है ना वो सीख बहुत रही होती है। तो ये क्या कर रहे होते हैं कि ये बेस्ट जो रिकमेंडेशन है ना वो सजेस्ट कर रहे होते हैं डेवलपर्स को। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, जब हम एक्सपोर्ट भी नोटिस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये यहाँ पर नहीं है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। तो अभी हमने फिलहाल क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ये सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की ये क्या करती है, ये क्या करेगी, ये करेगी। सर लास्ट वर्ड बात। अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे हो लास्ट बात। जी सर, वो कांस्टेंट क्या हाँ कांस्टेंट बना रहे हैं? देखो ये ना ये जो सी है ये कौन सा वेरिएबल है, बार है ना ये जी वेरिएबल है। अच्छा सीन है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या, हमेशा दो वैल्यूज ऐड होकर इसमें स्टोर हो जाया करेंगी सी में, ऐसा ही है। बिल्कुल। अब ये सजेशन हमें ये कर रही है स्विफ्ट कि यार आप ऐसा करो कि सी को एज अ कांस्टेंट यहाँ पे ना डिक्लेयर करा लो। तो मुझे तो करवाना ही नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से वायर करवाया भाई, मैं करवा सकता हूँ, बट ये मुझे रिकमेंड करिए कि भाई देखो क्योंकि बार बार वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, आप इसे एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करवा लो तो मसला नहीं आएगा। बट मैंने फिलहाल नहीं करवाना, तो मेरी ये मर्जी है, ये इट्स अप टू मी, ठीक है। ये कोई एरर नहीं है, सिर्फ ये रिकमेंडेशन है। और ये हमने सेकंड टाइप भी लेट अगर कवर की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं अपनी थर्ड टाइप पे। तो थर्ड टाइप क्या करती है, किसी भी फंक्शन की लेट से हमें चार टाइप देखी थी ना, हमें किसने बताया था, हमें मोहिब ने भी बताया था कि सर फोर टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है कि जो लेट से पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करती है, रिटर्न करती है कुछ। अब मोहिब का सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे था, बट अब मोहिब तुम मुझे बताओ कि मैं काम वही कर रहा हूँ या मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ जो तुम्हारे जहन में था। फरजीन बार बार लेफ्ट क्यों कर रही है, इनका इंटरनेट स्टेबल नहीं आ रहा क्या, फायदा जरा पता करें इनका। जी बिल्कुल, अभी मैंने रिटर्न टाइप वाला फंक्शन यूज नहीं किया है। बस अब रिटर्न टाइप की बारी है। हम सेकंड हम देख चुके हैं वो फंक्शन जो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है, और कोई रिटर्न भी नहीं करता कुछ। अब हमें थर्ड क्या देखना है, जो थर्ड है ना ये है हमारे मतलब का, हमें ये तुम्हारे मतलब का भी देखो आ रहा है। ये क्या करेगा, ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। डोंट सर इंटरनेट इश्यू हो रहा है फर्जीन। ओके। तो ये कुछ रिटर्न करेगा लेकिन कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ये कैसे होते हैं फंक्शंस, ये फंक्शंस होते हैं लेट्स से जब हम डेटाबेस से कुछ गेट कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस से जब कुछ गेट कर रहे होते हैं ना, तो वो फंक्शंस क्या करते हैं कि वो फंक्शंस कुछ यूजर से नहीं लेते। फंक्शंस क्या करते हैं कि लेट्स से अगर मैं मेथड से मंगवा रहा हूँ तमाम यूजर्स का रिकॉर्ड, तो क्या होगा, मुझे लिस्ट के अंदर डाटा आ जाएगा, एक लिस्ट के अंदर मुझे डाटा मिल जाएगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा वो लिस्ट। अब जब भी उस फंक्शन को मैं कहीं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जब भी उस लिस्ट को कहीं गेट करना चाहता हूँ, मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ऐसे टाइम पर ये काम आता है हमारे, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन बना के, लेट्स से मैं यही वैल्यूज ही ऐड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना फिलहाल। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने लिखा फंक्शन और फंक्शन और फिलहाल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये सीन हो गया।
अब ये रिटर्न टाइप वाले फंक्शन कैसे बनते हैं तुम लोगों को याद होगा, हमने ऐसे लिखते थे हम इस तरह से फंक्शन, सी शार्प के फंक्शन इस तरह से होते थे। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, पब्लिक इंट और फंक्शन का नेम। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं आएगा। आप क्या करोगे, एक बार हाइफन और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। एक तरह से ये एरो है जो बता रहा है कि इसके अंदर रिटर्न टाइप क्या होगी, ये होगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, लेट्स से ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कुछ दो वैल्यूज का प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। तो इंटीजर है इसकी टाइप, इसकी रिटर्न टाइप क्या बनी, इसकी रिटर्न टाइप बनेगी लेट्स से इंटीजर। ये दो वैल्यूज का, दो मतलब दो चीजों का जो ना वो रिटर्न करेगा मुझे, क्या चीज, दो चीजों का मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। कैसे, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मसला यहाँ तक, अच्छा क्या क्या रहेगी, ये इसके बड़े मसले होते हैं भाई, जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो हमें उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत नखरे होते हैं इनके, तो हमें जो है उनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अब हालांकि इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये साहब जो है ना वो आपके सामने कहेंगे कि यार आपके स्कोप में नहीं है, ये है वो है, 10 चीज़ें हैं इनकी, ठीक है। और फिलहाल इग्नोर करो, फंक्शन को आगे कॉल करते हैं। और मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5, और मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा कि मैंने एक नए वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इक्वल्स टू, और मैंने इस मेथड को ना यहाँ लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेथड क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट थी। कैसे, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 5, मैं जब प्रिंट करूंगा ना इस नंबर को, तो क्या प्रिंट होगा, 10, ठीक है। जब भी मैं इस प्रोडक्ट को बुलाऊंगा, मैंने कहा प्रोडक्ट, मुझे जवाब मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने कहा प्रोडक्ट, मुझे जवाब मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं बुला प्रोडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिटर्न क्या हो रहा है मुझे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जब मैं प्रिंट करूंगा, मैंने उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब जब मैं उसको प्रिंट करना चाहूंगा, तो ये देखो 10 प्रिंट हो गया, सही। इस तरह का सारा सिनेरियो होता है, यानी इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, या लेट से रिटर्न टाइप वाले फंक्शंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ यही नहीं, लेट से मैं कहूँ कि यार ये मुझे रिटर्न कर दे मेरा नाम, ये एक बड़ा मसला है ये किस कंपायर का। बैठे रहो। अच्छा अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको स्ट्रिंग बना दो और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे ही रिटर्न कर दो। अब 2 मल्टीप्लाई 5 एज ए स्ट्रिंग, जाहिर है स्ट्रिंग होगा तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, सिर्फ ऐसे का ऐसे ही जो प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपली बहुत आराम से जो है ना ये वेरिएबल मेरा प्रिंट, ये जो रिटर्न मैंने किया है स्ट्रिंग, वो प्रिंट हो गया बहुत आराम से। यानी आप खेल सकते हो एरे के साथ, या सॉरी आप फंक्शन के साथ इस तरह से खेल सकते हो कि आपने रिटर्न टाइप सेट करनी है, आपने अगर पैरामीटराइज फंक्शन या पैरामीटराइज मेथड्स बनाने हैं, बहुत आराम से बन सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे केस नहीं है कि बहुत ही कोई मुश्किल सिंटेक्स होगा, नहीं, बहुत इवन कुछ लैंग्वेज के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सिंपल है सिंटेक्स, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खेल सकते हो। एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है बेसिकली। यहाँ पे इसको यूज करें, थर्ड टाइम हमने कवर किया लेट्स से। अच्छा अभी जो टर्न आती है ना, अभी टर्न आती है फोर्थ टाइप की, ठीक है। अब मैं आपको ना वर्बली बताता हूँ कि फोर्थ टाइप कैसे बनती है। ये फोर्थ टाइप सेकंड और थर्ड के मिलने से बनती है। सेकंड और थर्ड टाइप को अगर आप मिला के पढ़े ना तो फोर्थ टाइप ऑफ मेथड बनती है। तो ये कोई मुझे बता सकता है क्या होती होगी फोर्थ टाइप ऑफ मेथड में, क्या होता होगा। माइक ओपन करके बताएं ताकि सबको पता चले, क्योंकि क्या पता कोई चैट देख रहा हो ना देख रहा हो। सर वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी करता होगा, रिटर्न भी करता होगा। एग्जैक्टली ये मेथड कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट भी करता है
और ये मेथड कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न करता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यही वैल्यू या यही मेथड जो है वो मेरा प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है? दो वैल्यूज के इनपुट से, पैरामीटर में दो वैल्यूज ले रहे हैं, और आप जो भी दो वैल्यूज पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट में दोगे पैरामीटर के अगेंस्ट, ये उन दो वैल्यूज को जो ना सम करके या प्रोडक्ट करके उनका, और आपके सामने उसका रिजल्ट जो शो कर देगा, लेट से। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और मैंने कहा वही प्रोडक्ट, एंड, और इसकी टाइप क्या देंगे? अब देखो, पैरामीटर हमने दिए थे ना पहले, उनको थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं। कैसे दोगे? यहाँ पर अंडरस्कोर, पैरामीटर का नाम, यानी मैंने फिलहाल ए रखा है, उसकी टाइप क्या होगी? मैंने कहा भाई एंट होगी, कॉमा, फिर अंडरस्कोर। अब एंड देने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। अब एंड देने की जरूरत, एंड लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और बी कॉलन एंड। ठीक है, अब मेथड की बॉडी बना दो। क्या होगा? मैंने लिखा सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसलिए खत्म कर देंगे, बुरा ना मानेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी आ गया। ठीक है, ए और बी मल्टीप्लाई हो गए। अब मैं क्या कर दूंगा? मैं रिटर्न कर दूंगा किसको? मैं रिटर्न कर दूंगा सी को। सी, सिंपल, सोचना नहीं है। अगर सोचेंगे तो दिमाग पलटेगा। ठीक है, सोचना नहीं है। एक ऐसा मेथड बनाया जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर के अगेंस्ट हम एक वैल्यू लेते हैं जब हम मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है ना, ये पैरामीटर है मेथड के, और इसके अगेंस्ट यूजर जो वैल्यू देगा, ये कहीं लिख लें अगर पॉसिबल है, ये बात जो है ना वो याद रखने वाली है। अब सोचो कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये इस पैरामीटर की यूजुअली वैल्यू होती है। ठीक है, जब इसको हम मेथड को कॉल करते हैं तो उसका क्या होता है, हम वहां पर वो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो उस पैरामीटर की वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने लिखा ए की वैल्यू में पास कर दूंगा, बी की वैल्यू पास कर दूंगा, और जब ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा? सी इनिशियलाइज होकर उसके अंदर क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, अभी बाहर आके जाहिर उसमें स्टोर करूंगा ये वैल्यूज। ठीक है, मैंने कहा यार प्रो इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और बस। अब इसके अंदर आप डायरेक्टली ना अपनी वो दे सकते हो। मैंने कहा 21, या मैंने कहा 5, 6, सिंपल। अब आपको वो यूजिंग एंड वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको अंडरस्कोर के लेवल दिया है ना। आपने यहाँ पे लेवल क्या दिया? अंडरस्कोर। ठीक है, यहाँ पे लेवल क्या दिया? अंडरस्कोर। तो आपको नीचे कोई लेवल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे? ये बहुत आसान है। ठीक है, तो आप रन करा देना, और आप नीचे आंसर देखोगे अपना, तो आपको 6 5 30 मिलेगा। अब ये मेथड ना 4 वाली टाइप को ना ये यहाँ हम बेसिकली यहाँ पर ना डेवलपर डेवलपर 4th वाली टाइप को ना देखता है बहुत ही एग्रेसिव मोड से। कहता है भाई तुमने क्या कर दिया? ठीक है, ये सब कुछ तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 का, इनकी मेहरबानी है तुम पर कि मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 ने आपस में दोस्ती की, वो मिले। ठीक है, और उस वजह से जो है ना उन्होंने बेसिकली एक नया सिंटेक्स बनाया, एक नया स्टाइल बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले मेहनत करते ना, तो हम जाके क्रेडिट दे रहे हैं मेथड नंबर 2 और 3 को कि भाई देखो तुम लोगों ने मिलकर जो है ना ये वाला काम किया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेथड नंबर 4 का असल काम ये है कि अगर वो ना होता, या अगर मेथड नंबर 4 का ये वाला सीन नहीं होता, तो क्या करना पड़ता आपको? पहले आप मेथड नंबर 2 में जाते, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कोई वैल्यू पास करते। ठीक है, वो वैल्यू मेथड में सेम रहती, फिर उस वैल्यू को आप एक दूसरे मेथड में लेते और वहां से कुछ रिटर्न करवाते, फिर वो रिटर्न करवाई हुई वैल्यू आप एक और वेरिएबल में लेते और प्रिंट करवाते। यहाँ पर ये टोटल कोड कितने लाइन में किया है? 3,
इसमें से एक लाइन और कम हो सकती है इवन। ये जो रिटर्न कर रहा हूँ ना वार सी, मुझे वार सी डिक्लेयर भी करने की जरूरत नहीं है इवन। और बोलो, ठीक है, मैं ए स्टेज बी को डायरेक्टली रिटर्न के साथ लिख सकता हूँ, तो सी बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा काम किया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि ये ज्यादा लगे। तो दो, दो चार, 6 और एक 7 लाइन, 7 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर मैंने मेथड नंबर, यानी मेथड की जो टाइप 2 है और टाइप 3 है, उन दोनों को यहाँ पे जाना मैंने समेट दिया। वो दोनों यहाँ पे यूज कर दिए। लेकिन इससे पहले क्या कर रहा था, 2 को अगर अलग करता हो 3 को अलग करता, तो दोनों मेथड्स की टाइप्स यूज करनी पड़ जाती है और फिर जाके कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती। या फॉर एग्जाम्पल मैं डेटाबेस में डेटा देखना चाह रहा हूँ, अब मुझे डेटा देखना है कुछ बेसिस के ऊपर, ठीक है, और डेटा देखना है मुझे यूजर की आईडी के बेस पर। एक मेथड में मैंने पहले आईडी पास की एज एन आर्ग्यूमेंट, उसमें लॉजिक लगाया कि डेटा आ रहा है। अब डेटा जो आ रहा है ना, मैंने उसको क्या किया, दूसरे मेथड में पास कर दिया, ठीक है, या लेट से और फंक्शनैलिटी दूसरे मेथड में पास कर दी आदि, फिर वहां से रिटर्न वैल्यू लेके फिर वो मैंने दूसरे वेरिएबल में रखी और फिर प्रिंट कराई। मेहनत ज्यादा लगी, ठीक है। हमेशा याद रखें, मेहनत ना कौन करता है, मेहनत इंसान तो करता है, ठीक है, मेहनत ना दूसरे लोग भी करते हैं। जस्ट लाइक मुझे भी याद है, हमारे टीचर थे सर समर नाम के, ठीक है, इंटर में पढ़ा है उनसे, तो कहते थे बेटा मेहनत तो मल्टीपल लोग करते हैं, मेहनत एक इंसान भी करता है, मेहनत ना गधे भी करते हैं। लेकिन इंसानों की मेहनत में और उनकी मेहनत में फर्क ये है कि हमारी मेहनत ना कोई सोल्यूशन अच्छा लेकर आती है, ठीक है। हमारी मेहनत हमें कम काम करके ज्यादा आउटपुट लाने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जबकि वो तुम उसके ऊपर जो है ना वो रुई लाद दो, या तुम उसके ऊपर कोई बहुत भारी वजन लाद दो, उसको पता ही नहीं है वो क्या मेहनत कर रहा है। वो तो ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, वो वाकया सुना होगा, वो वैसे ही चलेगा दबकर, कि वो ऐसा प्रिटेंड करेगा कि बहुत वजन है, जबकि उसके मालिक ने उस पर रुई डाली हुई, उसका वजन ही नहीं होता, प्रिटेंड ऐसा करेगा, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। तो हमें स्मार्टेस्ट वे पता करनी है, जो शॉर्टेस्ट वे होगी। मैथमेटिशियन और प्रोग्रामिंग वाला शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल तलाश करते हैं कि अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता और सबसे ज्यादा एफिशिएंट रास्ता। तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट रास्ता है अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने का, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।